कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, ये नारे सुने आपने। ये नारे लगाए गए हैं राजवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ। जो लोग नहीं जानते कि कौन है तो बता दे कि ये निशानेबाज और सेना के पूर्व जवान है, लेकिन इस बार इनका निशाना चूक गया। निशाना चूका कैसे? ये जनता का दिल नहीं जीत पाए। न सिर्फ जनता बल्कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता इनसे नाराज है। ये हम नहीं कह रहे, ये विरोध की सुनाई दे रही गूंज साफ कह रही है। बता दें कि बीजेपी ने इन्हें जयपुर के झोटवाड़ा से टिकट दिया है, लेकिन ये विरोध क्यों? बाबूजी ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उन्हें बोरिया बिस्तर समेत भगा रहे हैं? एक बात तो माननी पड़ेगी, जो जनता आपको रातों रात स्टार बना देती है, वही आपको एक सेकंड में चुटकी बजाते ही अर्श से फर्श पर ला देती है। राजवर्धन साहब को जनता अर्श से फर्श पर क्यों पटकना चाहती है? एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपना कद कितना भी बढ़ा ले, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रखना चाहिए। अगर नहीं रखते तो लोग खींचकर जमीन पर पटक देते हैं। राठौड़ साहब के साथ ऐसा ही हो रहा है। उन पर आरोप लगता है कि लोगों के प्रति उनका रवैया सही नहीं है। दावा किया जाता है कि वो घमंड में रहते हैं और लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। इन महाशय को पत्रकारों से भी बात करना पसंद नहीं। बताया जाता है कि पत्रकारों से कटे कटे रहते हैं और अगर आमना सामना हो भी गया तो नजरअंदाज कर देते हैं। सवाल ये भी है कि मीडिया के तीखे सवालों से क्यों बचते हैं साहब? क्या इन्हें डर है कि जब ये सांसद थे तब के इनके कामों का रिकॉर्ड न मांग लिया जाए? दरअसल अशोक गहलोत के विशेष कार्य अधिकारी ने हाल ही में एक्स पर उनके एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय सांसद से विधायक प्रत्याशी बने राजवर्धन राठौड़ जी को अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखना चाहिए था। झोटवाड़ा कोई विदेश में नहीं है, इनके ही संसदीय क्षेत्र का भाग है। राठौड़ जी ने क्या किया क्षेत्र के लिए इतने साल? कहाँ है वो अमृतकाल? और 5 साल पहले आपकी ही पार्टी के विधायक यहाँ से थे। राजवर्धन सिंह राठौड़ पर आरोप लगते हैं कि जब ये सांसद थे तब से लेकर जब तक चुनाव नहीं आ गया तब तक ये अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। वो बस दिल्ली दिल्ली खेल रहे थे। दिल्ली दिल्ली खेलने में वो ये भूल गए कि जब सियासी भूकंप आएगा तब उन्हें कौन बचाएगा। उन्होंने इतना दिल्ली दिल्ली खेला कि बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें बाहरी बताते हुए उनका विरोध कर रहे हैं। गौरीशंकर गुर्जर नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, प्रधानमंत्री जी से सीखा आपने, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पिछले 10 साल में आपने क्या विकास किया? और ये आपकी कर्म भूमि तो आपके ही संसदीय क्षेत्र में है और आप बोल रहे हो मैं इससे में अब आया हूँ। 10 साल से आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं आए? इसे ही अमृतकाल कहते हैं सांसद जी, ये जनता का सवाल है। कांता सोलंकी नाम के यूजर ने लिखा, किस अमृतकाल की बात करते हो आप राजवर्धन साहब? आप पहले तो ये बताओ कि अपने संसदीय कार्यकाल में आपके क्षेत्र में किया क्या है? आप ही की पार्टी के विधायक साहब ने क्या किया है जनता के लिए? अमृतकाल के नाम के नीचे आपने अभी तक राजस्थान को क्या दिया? ये पोस्ट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर इन्हें लेकर कितना गुस्सा है। लोग बीजेपी से नाराज नहीं है, सिर्फ इन बाबूजी से नाराज है। जनता का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि पूरा झोटवाड़ा राजवर्धन राठौड़ के खिलाफ है। बीजेपी समर्थक लगातार उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, झोटवाड़ा में एक ही नाम राजपाल के नारे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि राठौड़ ने प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने और उनके खिलाफ नारे लगाते रहे। एक बात और, कांग्रेस को उनसे नफरत है ये तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी को क्यों? बता दें कि पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने झोटवाड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे और 2018 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अब बीजेपी ने झोटवाड़ा विधानसभा सीट से जयपुर ग्रामीण सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ को चुनाव मैदान में उतारा। उनका टिकट काट देने से और पार्टी के इस फैसले से राजपाल सिंह के समर्थक नाराज है। बहरहाल अब देखना यह है कि कैसे राठौड़ साहब जनता का दिल जीतते हैं। ऐसा कौन सा जादू चलाएंगे कि जनता सब कुछ भूलकर उन्हें वोट करेगी? वैसे पीएम मोदी के नाम के जादू के अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास दिख नहीं रहा है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।